यात्रा से पहले एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने नेम प्लेट विवाद पर निशाना साधा। सपा ने नेम प्लेट चेक करने वालों को गुंडों की टोली बताया, लिहाजा सरकार ने एक्शन की मांग की। कांवड़ में जो लोग जा रहे हैं उनकी भक्ति पे, उनकी आस्था पे और उनका जो मतलब सैकड़ों किलोमीटर जो चल के वो जा रहे हैं, तो बहुत पुण्य का काम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग करती है कि वो जिन जिन जिलों से गुजरें वहाँ पे उनको पैक्ड वेजिटेरियन फूड, साफ पानी मुहैया कराया जाना चाहिए। और ये जो सारे रूट्स हैं, क्योंकि लाखों टूरिस्ट वहाँ से गुजरते हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश को देखने के लिए। और जो ये होटल्स हैं, होटल्स में अब क्या है कि कांवड़ यात्रा के नाम पे बहुत सारे गुंडों का समूह होटल मालिकों के पैंट उतार रहे हैं, निक्कर उतार रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये गुंडों की टोली है, इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का स्वागत किया। नेम प्लेट वाले मुद्दे पर भी उन्होंने कहा, कारोबार करने वालों को नाम छिपाने की आखिर जरूरत ही क्या है। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें और समझें। दरअसल कोई भी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियार तो नहीं आने चाहिए, किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर। और अच्छा आदेश मुख्यमंत्री का है कि उन्होंने ये कहा कि किसी भी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियार नहीं आ रहे। एक बात उन्होंने कही कि ताजिए की ऊंचाई को लेके, वो बहुत अच्छी बात है। हम गमे हुसैन मना रहे हैं तो हमारे चेहरे से, हमारे अंदाज से ये लगना चाहिए कि हम गमे हुसैन मना रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों ने अपने ही स्तर पर पहचान अभियान छेड़ दिया। पहले मुजफ्फरनगर और अब मेरठ में भी हिंदू संगठनों ने ढाबे की पड़ताल की। स्वामी यशवीर महाराज की अगुवाई में उनके कार्यकर्ता ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे लगा रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई गलत पहचान से ढाबा चलाता मिलेगा तो उसे पहले शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया जाएगा और फिर पुलिस को भी शिकायत की जाएगी। यशवीर महाराज जो कि एक ढाबे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इस तरह से जो मूर्ति है वो लगा रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं और कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जो ढाबा है और ये हाईवे कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मुख्य कांवड़ मार्ग है जो कि हरिद्वार से ये दिल्ली की तरफ ये हाईवे जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो चाय की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन पर इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो यशवीर महाराज हैं वो पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ दुकानों पर वो तस्वीर रखेंगे, भगवा झंडा लगाएंगे जिस पर ओम लिखा होगा, और कुछ ऐसी दुकानों पर भी जाएंगे, ऐसे ढाबों पर भी जाएंगे, उनके आई कार्ड भी चेक करेंगे और अगर कहीं कोई ऐसा पाया जाता है कि नाम कुछ और है और पहचान कुछ और है तो उसकी शिकायत पुलिस से की जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से उसको समझाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि वो इस तरह से ढाबा ना चलाएं। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा से पहले यहाँ पर जो हिंदू संगठन हैं वो इस तरह का पहचान अभियान लगातार चला रहे हैं। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, मेरठ। क्या अभियान है महाराज जी और क्या संदेश देने की कोशिश आप कर रहे हैं इससे? अपने सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अब खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा झंडा लगाए और अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे। और मेरा यही कहना है कि जो भी चाहे वो होटल ढाबा मुसलमानों का हो या हिंदुओं का हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे ये संदेश है कि सभी अपने नाम मोटे अक्षरों में लिखे, चाहे वो होटल ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, क्योंकि ये नियम भी है खाद्य विभाग के अनुसार। अधिनियम 2006 में ये बनाया गया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले को अपना फूड लाइसेंस ऐसी जगह लगाना होगा जहां सबकी दृष्टि पड़े, और यदि वो छिपाता है तो उस पर
जेल भी हो सकती है और 2 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन से कहना है कि जो इस प्रकार से नाम छुपाए उनका मोटे अक्षरों में नाम लिखवाए, और यदि वो नाम नहीं लिखते तो उनकी दुकानों को, खाद्य पदार्थ की जितनी दुकानें हैं उनको सील कर दी जाए, जिससे कि एक शांति बनी रहे। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने इसे धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बताया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी है। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम और पहचान साफ तौर पर लिखने की बात कही जा रही है। यह निर्देश 27 जून से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए लागू किए गए हैं। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह फैसला सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकता है। क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। लेकिन इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो समझदार है, वो बंटने वाला नहीं है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। होली और ईद एक ही दिन मनाए गए। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम भी साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं और एक भी दंगा नहीं होना। अनेक त्योहार एक ही दिन, होली भी एक दिन पड़ी, ईद भी एक दिन पड़ी। बहुत बार हमारा कांवड़ यात्रा भी चलती रही और मुहर्रम भी चलता रहा। अनेक हिंदू मुस्लिम के त्यौहार एक साथ होते रहे हैं और उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश है। और कहीं कोई शरारती तत्व, कोई राजनीतिक स्वार्थी तत्व अगर कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि शारीरिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने दुकानों पर मेन्यू और रेट लिस्ट भी प्रदर्शित करें ताकि कांवड़ियों के साथ किसी तरह का विवाद न हो। लेकिन नेम प्लेट और मांस बिक्री पर रोक का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।